ओम शांति। सभी सुन पा रहे हैं? थैंक यू। गुड इवनिंग। और एक सुनहरी शाम में, एक सुनहरे दिन पर आप सभी का आज की इस जूम मीटिंग में मैं सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आज बहुत ही विशेष दिन है। कहते हैं आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार लेकर खुशियों का उपहार, लेकर खुशियों का उपहार। वास्तव में राखी का त्योहार अपने आप में खुशियों के रंग से भरा हुआ है और हर बहन अपने इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने भाइयों से मिलने के लिए पूरे साल इंतजार करती है, क्योंकि ये त्योहार विशेष रूप से भाई और बहन के प्यार के बंधन का, पवित्रता के बंधन का, भावनाओं के बंधन का एक त्योहार है। कई बार तो हम देखते हैं बहनें बहुत दूर दूर से अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती हैं, या फिर भाई लोग दूर दूर से अपनी बहनों के पास राखी बंधवाने के लिए आते हैं। तो विशेष ये जो पावन पर्व है, ये पवित्रता का पर्व है और इस पवित्रता के पर्व की आप सभी बाबा के पवित्र बच्चों को, पावन बच्चों को मैं सबसे पहले तो दिल से कोटि-कोटि बधाई देती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ कि आप सब बहुत ही भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदमापदम भाग्यशाली हैं कि आप सब परमात्मा के, भगवान के, ईश्वर के, सर्वशक्तिवान के प्यार के बंधन में बंध गए हैं, क्योंकि आज का ये पावन पर्व जो है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर और पवित्र पर्व है। और अगर हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे देखें तो इस पर्व को कहीं ना कहीं हमने ही शुरू किया है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, जिस भूमि पर रहते हैं, जिस पावन धरती पर रहते हैं, उस पावन धरती पर परमात्मा का, भगवान का अवतरण हुआ। और जब भगवान इस धरती पर आए तो भगवान ने इस धरती पर आकर एक सुंदर परंपरा शुरू की। भगवान ने अपने बच्चों से ये आह्वान किया कि आप एक जन्म के लिए, कुछ समय के लिए अपने जीवन को पवित्रता के बंधन में बांध लो। अपने जीवन में पवित्रता का एक शुभ संकल्प स्वीकार कर लो। और अगर हम उस पवित्रता के शुभ संकल्प को स्वीकार करते हैं तो हम सबके जीवन में वो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है जो हमें चाहिए। वैसे तो हमने देखा होगा, सुना होगा, कई बार हमने राखी के त्योहार के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब असुरक्षा का भाव आया है, अपवित्रता का भाव आया है, तब तब बहनों ने अपनी सुरक्षा के लिए या अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए परमात्मा से या अपने भाइयों से या मनुष्य आत्माओं से एक प्यार का बंधन बांधा है। और उस प्यार के बंधन में बंधने के बाद आत्माएं सुरक्षित हुई भी हैं। जैसे इतिहास में एक घटना बताते हैं, एक बात हम सबने इतिहास में पढ़ी है कि रानी कर्णावती थी। उन्होंने जो हुमायूं था उसको एक प्यार का धागा, जिसको हम राखी कह सकते हैं, रक्षा सूत्र कह सकते हैं, वो भेजा और उस धागे से अपने राज्य की रक्षा का एक संकल्प हुमायूं से मांगा था। और हुमायूं ने भी उस समय अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हुए, राज्य की रक्षा का वचन देते हुए राखी का मान रखा था।
ऐसे ही हमने महाभारत में घटना सुनी है। आप सब जानते हैं कि यादव और कौरव जिनके बीच महाभारी महाविनाश हुआ था, और उस समय श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ थे। उन्होंने पांडवों का साथ दिया। जैसे इस समय वर्तमान समय शिव भगवान परमात्मा इस महाभारत महाविनाश के समय हम सब आत्माओं को साथ दे रहे हैं, हमारा साथी बने, हमारा सहारा बने हैं। तो उस समय की एक घटना मुझे याद आती है। मैंने कहीं पढ़ी कि जब युधिष्ठिर युद्ध की शुरुआत कर रहे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, इस युद्ध में हम जा तो रहे हैं, युद्ध की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन इसे विजय कैसे प्राप्त होगी? तब उन्हें कहा कि आप स्वयं और अपनी सारी सेना को परमात्मा की याद में रक्षा सूत्र बांधिए। श्री कृष्ण ने उन्हें रक्षा सूत्र दिया। युधिष्ठिर ने पूरे निश्चय के साथ, पूरे मन में आत्मविश्वास के साथ, परमात्मा विश्वास के साथ वो रक्षा सूत्र स्वयं भी बांधा था और अपनी संपूर्ण सेना को बांधा था। और तब से हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है कि इस महाभारत में पांडवों की विजय हुई। तो वो जो एक सूत्र, एक धागे का जो निश्चय था, विश्वास था, कहीं ना कहीं वो भी उसमें साथ दिया होगा, वो कार्य किया होगा। ऐसे ही वर्तमान समय हम सबको भी भगवान ने वो प्यार भरा रक्षा सूत्र बांधा है, पवित्रता धागा बांधा है। इससे वर्तमान समय हम अपने मनोविकारों पर, अपने जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जितने भी मनोविकार हैं, जिनके कारण आज हम सब परेशान हैं, तो आज अगर हम इन सब पे विजय पाना चाहते हैं, तो परमात्मा का रक्षा सूत्र हम सब पांडव आत्माओं को अपनी कलाई पर, अपने मन पर पूरी तरह से बांधना होगा। तीसरी बात हम जानते हैं, श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की बहुत अच्छी एक बात हमारे सामने है, हमने पढ़ी है कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था, उनका गला काटा था, तब उस समय उनकी उंगली थोड़ी कट गई थी और उनकी उंगली में से बहुत सारा खून बह रहा था। तब द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के उनकी उंगली पे बांधा था और उनके खून को बंद किया। तब भगवान ने उस छोटे से कपड़े का इतना बड़ा ऋण चुकाया था कि जब द्रौपदी जी को कहते हैं चीरहरण हो रहा था, और उस समय जब उनकी दुशासन साड़ी खींच रहा था, चीरहरण कर रहा था, तब भगवान ने एक लंबी साड़ी से उनकी रक्षा की थी। वो साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी, इतनी लंबी सुरक्षा भगवान ने उस समय की थी। और उस समय सबको इतना आश्चर्य हुआ था कि अगर भगवान साथी है, भगवान साथ है, तो कोई भी आत्मा, दुशासन, दुर्योधन, कोई भी दुनिया की शक्ति, आसुरी शक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है कि पहले हमें भगवान की शिक्षाओं को मानना होगा, भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा करना होगा, उसके बदले भगवान हमें बहुत कुछ करने के लिए बंधायमान हो जाएंगे। दुनिया में कहते हैं कि हम भगवान के प्यार में बंधे हुए, लेकिन यहाँ तो भगवान ने हमें अपने प्यार में बांध लिया और हमने भगवान को अपने प्यार में बांध लिया। तो अगर हम सब चाहते हैं कि भगवान ऐसी विषम परिस्थितियों में, जैसे आज कोरोना काल है, हर आत्मा डरी हुई है, हर आत्मा परेशान, हर आत्मा डिस्टर्ब है, अगर ऐसे समय हम चाहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे, भगवान हमारी सुरक्षा करे, तो इस समय हमें क्या करना होगा? कि भगवान के साथ जो हमने वायदे किए हैं, भगवान के साथ जो हमने अपने अंदर जो संकल्प लिए हैं, उनको पूरा करने के लिए एक दृढ़ संकल्प के रूप में उनको बांधना होगा, पक्का करना होगा। तब भगवान भी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा होगा। ऐसी एक बात बताते हैं कि जब इंद्र देवता और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, देवता और असुरों के बीच, तो एक समय ऐसा आया था, एक घड़ी ऐसी आई थी कि इंद्र भी हिम्मत हार गए थे, पूरी तरह से टूट गए थे कि अब मैं क्या करूं। तो वो भगवान के पास गए थे और भगवान ने इंद्राणी को कहा था कि आप
भगवान को याद करके इनकी कलाई पे रक्षा सूत्र बांध दो। और इंद्राणी ने ऐसे ही किया, भगवान की याद में इंद्र के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा था। अब वो थे पति पत्नी इंद्र और इंद्राणी, लेकिन इंद्राणी ने इंद्र देवता के हाथ में सुरक्षा कवच बांधा था। तो बाबा भी इस समय यही कह रहे हैं ना कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए परमात्मा की याद का सुरक्षा कवच हम आत्माएं अगर अपनी कलाई पे बांध लेते हैं तो कोई भी आसुरी प्रवृत्ति, कोई भी ऐसी विषम परिस्थितियां हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। तो बाबा ने हम सबको इस पवित्रता के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई भी दी है। आज ऊपर से बाप दादा और हमारी अव्यक्त मूर्त दादियां, मधुबन में जो दादियां हैं, आज आप सबको देख बहुत खुश हो रही हैं, बहुत मन हर्षा रही हैं सभी दादियां, और बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं आपको पता है? क्योंकि आप जितनी भी आत्माएं हैं बहुत विशेष आत्माएं हैं, बहुत महान आत्माएं हैं, क्योंकि आप सबने भगवान से वो सुरक्षा कवच, वो पवित्रता का कंगन हमेशा हमेशा के लिए अपनी कलाई पर, अपने मन पर बांधा हुआ है। बांधा है, किस किस ने बांधा है जरा बताएं तो। वाह, वेरी नाइस। सभी ने बांधा है, भगवान से सबने पक्का पक्का दृढ़ संकल्प किया है। क्योंकि देखिए राखी कब शुरू हुई, ये तो इतिहास की बातें हमने आपको सुनाई, पुराणों की बातें आपको सुनाई, कथाएं सुनाई कि यम और यमुना जो बहन भाई थे, उनके बीच भी ऐसा एक गठबंधन हुआ था। यम उनका भाई था, यमुना उनकी नदी थी, बहन थी, तो उसने भी उनको अमर रहने के लिए एक रक्षा सूत्र बांधा था, प्यार का बंधन बांधा था। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं पुराणों में लिखी गई हैं, इतिहास में लिखी गई हैं। लेकिन वास्तव में रक्षाबंधन का त्योहार शुरू कहाँ से हुआ है? ये शुरू हुआ है संगम युग से, और उसका यादगार द्वापर युग में चला आता है। बहुत सारे हम जानते हैं कि पहले द्वापर युग से, चूंकि अब तो कलयुग चल रहा है और कलयुग का भी अंत चल रहा है, तो जब द्वापर युग में राखी का बंधन शुरू हुआ था, रक्षा बंधन शुरू हुआ था, तो उस समय ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण देवता यजमान के घर जा जाकर राखी बांधते थे, और यजमान उनको बदले में कुछ देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं वो सर्वोच्च होते, बहुत महान होते, पवित्र होते। तो वो सब ब्राह्मण आत्माएं हम लोग हैं। हम लोग दूसरे यजमानों को, अनेक आत्माओं को ऐसे रक्षा सूत्र, परमात्मा का संदेश का सूत्र, परमात्मा के प्यार का सूत्र बांधते हैं। और बांधते समय हमारे मन में भी शुभ भावना होती है कि बाबा इन आत्माओं का कल्याण हो। तो हम ब्राह्मणों ने ही ये राखी का त्योहार शुरू किया है, और ये एक पवित्रता का त्योहार है। वास्तव में राखी अगर देखी जाए तो जीवन को पवित्र बनाने का संकल्प लेना ही है। राखी मतलब भगवान ने जो संकल्प दिए हैं उनको अपने मन में रखना, भगवान की श्रीमत को अपने मन में रखना। और जो आत्मा भगवान की श्रीमत को अपने मन में रखती है उसकी रक्षा होती है। अगर हम भगवान की बात को नहीं मानते तो हम भगवान से उम्मीद नहीं कर सकते कि भगवान हमारी पूरी रक्षा करेगा। तो राखी माना भगवान की बात को रखना, फिर भगवान भी सुरक्षा करने के लिए बंध जाएगा, ऐसा है ना। तो भगवान जब इस धरती पर आए, भगवान ने जब नई सृष्टि के सृजन का संकल्प लिया और इस सृष्टि में कुछ ऐसी आत्माओं को चुना जो पहले देवत्व में थी, पहले देवत्व में थी मतलब जिन्होंने देवता कुल का एक पार्ट बजाया है, जो देवता कुल में रही हैं। और वो कौन है? वो हम सब आत्माएं हैं। तो ऐसे देवत्व कुल की आत्माओं को परमात्मा ने चुना और फिर उनको याद दिलाया कि अब फिर से ऐसे पवित्र संकल्प लेकर अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने आहार को, अपने व्यवहार को, अपने संबंधों को पवित्र बनाइए। और जब हम स्वयं पवित्र बनेंगे, बनाएंगे, तब ये सृष्टि बहुत जल्दी पावन बन जाएगी। देखिए, सिर्फ एक दिन राखी मनाने से तो सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो जाएगा। हम सबको निरंतर, निरंतर कहना चाहिए, सतत
लगे ही रहना होगा सृष्टि को पावन बनाने के लिए, क्योंकि जब हम ऐसा पवित्रता का संकल्प लेंगे तो पवित्रता की शक्ति से भारत फिर से भरपूर बनेगा। आज हमारी भारत भूमि जो देवभूमि कहलाती है वो पवित्रता के कारण कहलाती है। आज भारत भूमि जो देवभूमि है, जो पूज्य भूमि है, जो महान भूमि है, या कहते हैं जो विश्व गुरु थी, जिसका दुनिया में सब लोग कहते हैं कि भारत जैसी कोई भूमि नहीं है, तो वो जो भूमि थी वो सिर्फ पवित्रता के कारण ही पूजी जाती है। तो सिर्फ सृष्टि तो पावन नहीं थी, लेकिन सृष्टि में रहने वाली एक एक आत्मा पावन थी। तो अब वो समय आया है कि हम सबको मिलकर फिर से पावन बनना होगा, क्योंकि पवित्रता का अगर हम संकल्प लेते हैं तो पवित्रता के आधार से हम देवकुल में चले जाएंगे, हम देवता बन जाएंगे, ये सृष्टि पावन बन जाएगी, प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी। प्रकृति की जो समस्या सामने आ रही है, प्रकृति भी दुखदाई हो गई है, प्रकृति भी अपवित्र हो गई है। पहले प्रकृति सुखदाई थी, तो मनुष्य और प्रकृति दोनों इस समय अपवित्र हो गए। अब हम सबको मिलकर पवित्रता की ओर आगे बढ़ना होगा, पवित्रता के संकल्प को मजबूती से अपने जीवन में धारण करना होगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं आकर हम सबको पवित्रता की राखी बांधी है। देखो दुनिया वाले तो आज इतना अपवित्र हो गए, उनकी सोच इम्प्योर हो गई, उनका खाना इम्प्योर, धन कमाना अपवित्र, अपवित्रता के साथ, संबंधों में भी अपवित्रता, हर तरफ अपवित्रता है। और विडंबना ये है, मुश्किल ये होता है कि अगर आज के समय कोई आत्मा पवित्र बनती है, सपोज कोई पवित्रता का संकल्प लेता है, आप लोगों के सामने भी ऐसे बहुत समस्याएं आती होंगी, आप सब घर गृहस्थ में रहते हैं। समझो कोई कन्या है, एक एग्जाम्पल आपको दे रही, उसने संकल्प लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे पवित्र जीवन जी के विश्व सेवा करनी है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे इसका दिमाग खराब हो गया, ये भटक गई, इसने कौन सी राह पकड़ ली। तो लोग अपवित्रता को अच्छा मानने लगे और पवित्रता को उल्टी राह समझने लगे। दूसरी बात, ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले अगर पवित्र जीवन जीने लगते, ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले अगर अपना खान पान शुद्ध कर लेते हैं, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, तामसिक चीजें छोड़ देते हैं, शराब पीना छोड़ देते हैं, व्यसन करना छोड़ देते हैं, लोग क्या कहते हैं, अरे ये साधु बन गए, ये बड़े पवित्र बन गए, ये देखो ब्राह्मण बन गए, तो लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। मतलब दुनिया जो विश्व गुरु थी, जो पवित्रता के कारण जो लाइट और माइट हमारे देश से दुनिया को, जहान को मिलती थी, तो वो पवित्रता तो खत्म हो गई। और अगर किसी ने उस पवित्रता को, प्योरिटी को जीवन में अपना लिया, तो लोग उसकी क्या करते हैं, हंसी उड़ाने लगे, कहते हैं पंडित बन गए। तो बताओ सही कौन है, पंडित बनना, ब्राह्मण बनना, शुद्ध जीवन जीना, शुद्ध बोलना, शुद्ध व्यवहार करना, शुद्धता अपनाना, हर कार्य में शुद्धि को लाना, वो राइट है, या व्यसन करना, शराब पीना, झूठ बोलना, ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें खाना, वो राइट है? क्या राइट है? आप लोग समझ सकते हैं ना, अपने दिल पे हाथ रख के सोच सकते हैं ना कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आज राखी का पावन पर्व है और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी, आप सबसे ये आह्वान करना चाहूंगी कि इस संगम युग पर अगर हमें भगवान का साथ मिला है, उनकी शिक्षाएं मिली हैं, तो हम भगवान की श्रीमत को अपनाने का पूरा पूरा दृढ़ संकल्प लें और हम किसी की परवाह ना करें, हमें अपना जीवन पवित्रता के साथ, शुद्धि के साथ बहुत अच्छे से जीना, ऐसा हम सब ब्राह्मण आत्माएं संकल्प ले सकती है, क्योंकि पवित्रता हमारे जीवन की शोभा है। अगर हमारे जीवन में पवित्रता आ जाती है तो समझो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। अगर पवित्रता हमारे जीवन में आ जाती है तो शांति हमारे जीवन का श्रृंगार हो जाएगा।
क्योंकि कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहां सुख और शांति है। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहावत है पवित्रता सुख शांति की जननी है। सुना? जननी मीन्स माँ है। तो अगर हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में, हमारे धन में, हमारे मन में पवित्रता आ जाएगी तो सुख शांति तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। वो जननी है तो अपनाना क्या है? पवित्रता। तो सुख आपको गिफ्ट में मिल जाएगा, शांति आपकी सुंदरता हो जाएगी, और आपका जीवन जब सुख शांति से भर जाएगा तो आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके जीवन में कोई कमी कमजोरी, कोई ऐसी दुख शांति, कोई कलह कलेश नहीं रहेगा, क्योंकि अपवित्रता के कारण ही कलह कलेश है। आज किसी में क्रोध है, किसी में अभिमान है, किसी में लोभ है, किसी में अहंकार है, विनाशी चीजों का लोभ, विनाशी चीजों से मोह, विनाशी चीजों का अहंकार, विनाशी बातों के पीछे क्रोध, है कि नहीं? काम विकार चारों तरफ व्याप्त है। अगर हमने इन विकारों को ही छोड़ दिया और एक गुण अपना लिया, पवित्रता, तो हमारा जीवन सद्गुणों से भर जाएगा। अपने आप हमारे पीछे पीछे आएंगे सद्गुण, हमें उसके लिए भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेहनत करनी है एक गुण को अपनाने की, और वो है पवित्रता। तो मेरा ऐसा आप सबसे निवेदन है कि आज राखी के दिन हम सब बाबा के बच्चे, जितने भी भाई बहन हैं, कम से कम वो ये संकल्प लें कि हम मन वचन कर्म से पावन बनेंगे, और मन वचन कर्म से इस धरती को पावन बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होगा, लाभ होगा, सब कुछ हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो राखी पे दिखाते हैं ना, जैसे श्री गणेश है, वो एक कहावत बताते हैं राखी पे कि श्री गणेश जी के दो पुत्र थे। आपको मालूम है गणेश जी के दो पुत्र थे, उनके नाम क्या थे? शुभ और लाभ। गणेश जी के दो बेटे थे, शुभ और लाभ। उनकी बेटी नहीं थी, और राखी आई तो वो क्या चाहते थे कि हमारी बहन होनी चाहिए। कौन? शुभ और लाभ, ऐसा चाहते थे। तो गणेश जी ने यज्ञ किया और संतोषी माँ का आह्वान किया। संतोषी माँ का आह्वान किया, और संतोषी माँ शुभ लाभ की बहन के रूप में वहां से कन्या के रूप में आई। तो गणेश जी माना विघ्न विनाशक, और गणेश जी किसके पुत्र हैं? शिव बाबा के, है ना? तो हम सब शिव बाबा की संतान, अगर हम अपने घर में शुभ लाभ चाहते हैं तो हमें यज्ञ के द्वारा, अगर संतोषी माता की प्राप्ति चाहिए है तो हमको यज्ञ में पहले बुराइयों को स्वाहा करना पड़ेगा। अगर संतोष धन चाहिए, संतोषी देवी अपने जीवन में चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुख शांति संतोष से भरपूर रहे, तो आपको बाबा ने जो ये संगम युक्त यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में अपनी बुराइयों को पूरी तरह से स्वाहा करना होगा। तो इसलिए हम कम से कम ब्राह्मण बच्चे प्योरिटी के महत्व को समझे, क्योंकि दुनिया वाले तो प्योरिटी के महत्व को बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हैं। संसार में अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो चारों तरफ आज क्या हालत है, हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय अगर हम बाबा के बच्चे अपनी स्थिति को मजबूत रख पाए, अपने जीवन को सुरक्षित रख पाए, अपने जीवन को सेफ रख पाए, तो उसका आधार है प्योरिटी। आज बहुत सारे सर्वे ऐसे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो शुद्ध खाते हैं, जिनकी दिनचर्या नियमित है, जो अच्छे विचारों वाले हैं, या सात्विक हैं, या सत्वगुणी हैं, या जिसको हम दुनिया की भाषा में कहें शाकाहारी हैं पूरी तरह से, उनको संकट कम है, उनको संकट कम है जो चल रहा है दुनिया में उसका। तो हम तो पहले से ही बाबा ने हमको ऐसा सतोगुणी सात्विक पक्का ब्राह्मण पंडित बना दिया, तो हमको तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस अब हमको क्या करना है कि कम से कम आज राखी के दिन एक संकल्प लेना है, और वो संकल्प ये लेना है कि कोई भी एक विकार का हमको इस यज्ञ में स्वाहा करना है, और बाबा की तभी राखी सच्ची सच्ची मनाना सार्थक होगा। कोई भी एक विकार, अब आप कहें कि हम तो विकार मुक्त बन गए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना।
कोई ना कोई तो कमी, कमजोरी, विषय विकार हर एक आत्मा के अंदर है। तो हम कोशिश करें कि समझो मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, तो आज राखी के दिन बाबा को जैसे गिफ्ट दो। बाबा राखी बांध रहा है आपको, राइट? हमारी तो बाबा बहन भी है ना, बाबा की राखी है। बहनें हम बांधने के निमित्त है। चलो हमको सामने रख लो, बीच में हमें रख लो, बाबा एंड हम बहनें। राखी पे बहनों का हक होता है खर्ची लेने का। खर्ची मतलब गिफ्ट लेने का। जैसे राखी बांधते हैं तो उसमें 2-4 चीजें होती हैं विशेष रूप से। पहले तो अच्छी तरह से बैठ बिठाते हैं एक आसन। ऐसे नहीं चलते फिरते कहीं भी राखी बांध दी। तो बहन अपने भाई को क्या करती है, अच्छे से प्यार से बिठाती है। आज हम आप सबको बहुत मिस भी कर रहे हैं। हर साल बाबा के घर में इतनी प्यार भरी राखी मनाते थे, आप सबको इतने सुंदर तरीके से बिठाते थे। तिलक, चंदन, मिठाई, नारियल और बाबा के घर का रक्षा सूत्र, सब कुछ आपको देते हैं और फिर आप लोग बदले में हमें गिफ्ट देते हैं। वो हम हक से लेते हैं कि भाई आज राखी है तो आपको ड्रेस और ये सब सौगात में देना है, राइट? बहनों का हक होता है लेने का, खर्ची लेने का। तो आज आप सब भाई बहनों की बहुत याद भी सवेरे से आ रही है। लेकिन ठीक है, जैसे अभी सुना हम लोगों ने कि ड्रामा है और कोई भी चीज ड्रामा को नहीं बदल सकती है। भले कोई भी चीज इस धरती पे आ जाए, वो ड्रामा की सीन को चेंज नहीं कर सकता। भगवान भी हमेशा कहते हैं मुरली में कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं भी ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो कोरोना भी ड्रामा को नहीं बदल सकता है। ठीक है, ड्रामा ऐसा ही होगा। आज के दिन हमको ऐसे ही राखी मनानी होगी। तो ठीक है, तो राखी के दिन विशेष बहनें भाइयों को एक अच्छे आसन पे बिठाती हैं, फिर तिलक लगाती हैं, फिर मिठाई खिलाती हैं, नारियल देती हैं और अच्छा सूत्र बांधती हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि बाबा ने एक एक बच्चे को सम्मान का तिलक तो लगाया ही है। तो आज हम सब संकल्प लें कि हम विजयी रतन हैं। सभी बाबा के बच्चों को ये संकल्प लेना है, ऐसा तिलक हमको लगाना है कि हमेशा हमेशा के लिए मैं आत्मा विजयी रतन हूँ। आज बाबा की मुरली में भी यही वरदान बाबा ने हम बच्चों को दिया है कि आप विजयी रतन हो। भगवान ने आपको इतने सुंदर वरदानों से भरपूर किया है और जो भगवान ने हमें दिया है वो कोई और को मिल नहीं सकता। आज बाबा का वरदान याद है ना, बाबा ने मुरली में आज क्या वरदान दिया कि जो ब्राह्मणों को मिला है वो दुनिया में किसी को मिल नहीं सकता। जैसे आज बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी की बात बाबा ने मुरली में कही है, वो भी कहीं ना कहीं राखी से ही जुड़ी हुई है, इसलिए आज मुरली में ये बात निकली है। दिखाते हैं ना एक स्टोरी के बलि थे, राजा बलि थे, बड़े दानवीर थे, वो बहुत दान करते थे और विष्णु जी के बहुत भक्त थे, उनकी बहुत सेवा करते थे, बहुत भक्ति करते थे। तो एक बार भगवान ने वामन अवतार लिया था, जो आज बाबा ने मुरली में कहा है कि वामन अवतार लिया और 3 पैर में सब कुछ मांगने की बात कही थी उन्होंने बलि से, क्योंकि राजा बलि जो थे बहुत दानवीर थे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 पैर में मैं जो ले लूं आप दे देना। तो उन्होंने वामन अवतार भगवान ने लिया और पहले पैर में पूरी पृथ्वी नाप ली थी, मालूम है ना आप सबको, और दूसरे पैर में पूरा आकाश नाप लिया था। तीसरा पैर बस बचा था। तो जो राजा बलि थे वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण बामन नहीं हो सकते, भगवान है, मेरी परीक्षा ले रहे, ये भगवान ही मेरी परीक्षा ले रहे। तो राजा बलि ने क्या किया था, भगवान का तीसरा पैर सर पे ही रखवा लिया था और उन्होंने कहा अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब सब कुछ आपका हो गया और अब मैं जो कहूँ वो आप करो। तो राजा बलि ने भगवान से कहा कि अब आप मेरे साथ पाताल में चल के रहो, अब आप अपना धाम छोड़ दो। और भगवान ने क्या कहा था, ठीक है मैं कुछ समय आपके साथ रहता हूँ, और भगवान ने अपना धाम छोड़ दिया था। फिर ऐसी स्टोरी बताते हैं कि लक्ष्मी जी आई थी एक दरिद्र कन्या बन के, उन्होंने फिर बलि को राखी बांधी थी और राजा बलि ने कहा मैं क्या दूं, तो उन्होंने कहा आप भगवान को लौटा दो, भगवान मेरे आपके पास है। ये कहानी बताते हैं जो वामन अवतार की आज बाबा ने मुरली में कही, और राजा बलि ने फिर भगवान को लौटा दिया था। तो कहानी तो भक्ति मार्ग की है, लेकिन शिक्षा ज्ञान मार्ग की उससे हमें मिलती है।
कि भगवान इस समय वामन अवतार लेकर आए हैं, 3 पैर हम बच्चों से मांग रहे हैं। और चलो भगवान ने तो कहा कि तुमने पूरा की पूरा मुझे अपना बना लिया है, मैं अपना धाम छोड़ के तुम्हारी सेवा के लिए नीचे आया हूँ। तो जो लक्ष्मी जी दरिद्र हो गई है, चारों तरफ जो गरीबी दुनिया में फैल गई है, जो चाहे धन की गरीबी कह लो, चाहे अच्छे विचारों की गरीबी कह लो, चाहे अच्छे संस्कारों की गरीबी कह लो, हर चीज की तो दुनिया में गरीबी हो गई ना। हर आत्मा हर तरह से गरीब हो गई है, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं कंगाल खाली हो गए। अब भगवान हमें फिर से भरपूर करने आया है, तो हम भगवान को समझें कि ये भगवान की लीला, भगवान का कार्य चल रहा है और जो हम ही समझ सकते हैं, दूसरे नहीं समझ सकते हैं। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा कि ये गुप्त कारोबार है, ये गुप्त ज्ञान है जो दुनिया वाले समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान आए, नई सृष्टि रची, रक्षा सूत्र बांधा, इन आत्माओं को पवित्र बनाया और ये देवकुल की आत्माएं तैयार हो गई, देवी दुनिया तैयार हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। तो हमें अपने आप को समझना है, भगवान की लीलाओं को समझना है, वर्तमान समय को समझना है। इस समय हम ऐसे सम्मान ले कि मैं बहुत विशेष आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरा कौन है। अगर ये हमने स्वीकार कर लिया, ये समझ लिया, ऐसा तिलक हम रोज लगाएं, सिर्फ आज राखी पर नहीं, सवेरे उठ के जैसे माताएं बहनें क्या करती है, मुंह धोती हैं, देखती हमारी बिंदी इधर की इधर तो नहीं हो गई, इधर की इधर तो नहीं हो गई। अगर मान लो बिंदी इधर की इधर लग जाए तो चलता है क्या? नहीं चलता ना। भाइयों को तिलक इधर ही लगाते ना, इधर का इधर नहीं लगाते। ऐसे होता है ना, चलेगा नहीं उल्टा पुल्टा। तो बाबा भी यही कहते हैं, बच्चे रोज उठ के सवेरे सम्मान का तिलक लो कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। और राखी रक्षा सूत्र अपना चेक करो, बाबा की श्रीमत की सुरक्षा की वो राखी मैंने बांध रखी है, ढीली तो नहीं है, खिसक तो नहीं रही, तो वो चीज हमें देखनी है। फिर राखी पे विशेष रूप से क्या करते हैं, मिठाई खिलाते, बिना मिठाई के राखी पूरी नहीं होती है। तो कहते हैं ना कि जो शब्द होते हैं, मीठे बोल जो होते हैं, उसके आगे तो सारी दुनिया फीकी है। जो आपके मीठे बोल हैं वही सब कुछ है। तो अगर आप बहुत मीठा खाते हैं, मीठा खिलाते हैं, लेकिन मीठा बोलते नहीं है तो कोई काम नहीं है, कोई काम की नहीं है। इसलिए राखी पे ये चीज बताई गई है कि जीवन को पवित्र भी बनाना है, साथ साथ मधुर भी बनाना है, मीठा व्यवहार भी सबके प्रति रखना है, अपने प्रति भी मीठे बने और दूसरी आत्माओं के प्रति भी मीठा बनना है, तब राखी पूरी होगी। और लास्ट में बहन को भाई क्या करते हैं, खर्ची देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो हम सब बाबा को क्या दे सकते हैं, वैसे तो देने वाला तो वही है, हम दाता को क्या देंगे, उसके लिए तो हम कुछ दे नहीं सकते। ऐसे बाबा के बच्चे कभी कभी हिसाब रखते हैं, हमने बाबा के लिए ये किया, हमने ये किया, हम इतने साल से चल रहे, वो हिसाब तो हम रख ही नहीं सकते। हम दाता को क्या देंगे, देने वाले को क्या देंगे। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे बच भी नहीं सकते कि हम उसको क्या देंगे। दे सकते, वो क्या देना है, अपने विकार, अपनी बुराई, अपनी कमी कमजोरी। तो आज राखी के दिन हम सब बाबा के बच्चे ये संकल्प लें कि कोई भी कमी कमजोरी जो हमें लगता है कि हमारे जीवन में है, उसको हमें पूरी तरह से आज बाबा को गिफ्ट देनी है। और बाबा को दे देंगे ना तो वो चीज आसानी से छूट जाएगी। तो ऐसी सच्ची सच्ची पावन राखी हम सबको मनानी है। मनाएंगे सब ऐसी पावन राखी? हम्म, मनाएंगे ऐसे संकल्पों के साथ, शुभ संकल्पों के साथ राखी बनाए मनाएंगे तो हमारा जीवन बहुत पवित्र और शुद्ध बन जाएगा और हम दुनिया के आगे एग्जाम्पल बन जाएंगे। और मधुबन बेहद घर से विशेष, देखिए ये राखी, ये बाबा के घर से आप सबके लिए पत्र भी आया है, बहुत सुंदर अलौकिक रक्षाबंधन का। और ये विशेष राखी भी आई है आप सबके लिए, जो हम लोगों ने सजा दी है, मम्मा बाबा और शिव बाबा साथ में। ये हर एक भाई बहन अपनी कलाई पे इसको महसूस करे। ये राखी मैं बाबा के घर से आप सबको समर्पित कर रही हूँ। जितने भी बाबा के बच्चे हैं, आप सब ये महसूस करें कि ये राखी पर्सनली मधुबन बेहद घर से मेरे लिए आई है, बाबा ने मुझे भेजी है, रक्षा सूत्र है बाबा का। ठीक है, सबको दिख रही है, देख पा रहे हैं? तो सभी ऐसा अनुभव करें
ये राखी बाबा ने मुझे भेजी है और मेरी कलाई पे सुशोभित हो गई है। ओके, और रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर पत्र है, तो मैं कुछ आपको सुना देती हूँ। अलौकिक रक्षा बंधन है। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति लाडले, आप सब कैसे बाबा के प्राण प्यारे बाप दादा के अति लाडले, विश्व में सुख शांति पवित्रता की खुशबू फैलाने वाले, सदा परमात्मा याद की छत्र छाया में रहे, निर्भयता के आसन पे। जैसे राखी बांधने के लिए आसन लगाते हैं ना, तो अब इस समय हमारा आसन कौन सा है? निर्भयता का आसन है। निर्भयता के आसन पर बैठ विश्व को सर्व शक्तियों की सकाश देने वाले विश्व सेवाधारी निमित्त टीचर्स बहने और सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय याद संपन्न मधुर याद के साथ रक्षा बंधन पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। जोरदार ताली सब अपने स्थान पे बजाएं। दिल में बाबा के घर से आप सबको बधाई मिल रही है, तो बधाई हो। बाद समाचार है, आप सब अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वर्तमान परिस्थितियों पर सदा विजयी बन अपने डबल लाइट परिस्थिति स्वरूप द्वारा सूक्ष्म मनसा सेवा का अच्छा अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय स्थूल सेवाएं तो चल नहीं रही हैं, सूक्ष्म सेवाएं हैं। दुनिया की बदलती हुई परिस्थितियों में सेवाओं की रूपरेखा भी बदल रही है। साइंस के साधनों द्वारा ईश्वरीय संदेश देने का नजारा भी बहुत न्यारा और प्यारा है। बीके परिवार भी इसका अच्छा लाभ ले रहे। आप सबको भी हर संडे साइंस के साधनों द्वारा अच्छा लाभ मिल रहा है, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसे में ही मजा आ रहा है सबको कि सेंटर आना चाहिए, फिर से सब हटना चाहिए, फिर वही रोज क्लास, रोज मुरली, रोज ज्ञान और दौड़ दौड़ के सेवाएं करना। क्या होना चाहिए? ये जो साइंस के साधनों से चल रहा है यही ठीक है कि कुछ चेंज होना चाहिए? नहीं ना, फिर से पुराने दिन वापस आना चाहिए। तो बाबा ने कहा बीके परिवार भी खैर वर्तमान समय अच्छा लाभ ले रहे हैं। सभी निमित्त टीचर्स बहनों के साथ पूरे ब्राह्मण परिवार को सूक्ष्म चेकिंग करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए विशेष तपस्या का सुंदर चांस मिला है। आशा है सभी एकांत में रहकर मन बुद्धि की एकाग्रता का अच्छा अभ्यास कर रहे होंगे। अभी तो हम ब्राह्मणों का सबसे प्यारा त्योहार रक्षा बंधन आया है। हर वर्ष तो सभी ये पवित्रता की सूचक राखी स्नेही सहयोगी आत्माओं को बांधते हैं और ईश्वरीय संदेश देने की सेवा करते हैं। इस वर्ष रक्षा बंधन पर ड्रामा की जो भी सीन है उसे सब साक्षी होकर देखेंगे। जो भी सीन चल रही है उसे साक्षी होकर देखें और मन बुद्धि की एकाग्रता का बहुत सुंदर अभ्यास करें। बाकी मीठे बाबा ने तो हम सबको सदा के लिए 3 धागों की पक्की राखी बांधी है। 3 धागों की पक्की राखी बांधी है। 3 धागे कौन से हैं? पहला है स्वरक्षक। पहला कौन सा है? स्वयं ही स्वयं की रक्षा करने वाले, स्वरक्षक। दूसरा है मर्यादा रक्षक और तीसरा है यज्ञ रक्षक। स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक। तो बोलो, ये 3 बातें सदा स्मृति में रहती हैं। प्यारे बाप दादा की हम बच्चों के प्रति आशा है। अब बाबा की क्या आशा है? मेरे बच्चे अब सूक्ष्म बंधनों से मुक्त हो जाएं, संपूर्ण सतो प्रधान पावन बने और अपनी शुद्ध पवित्र मनसा द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को 5 तत्वों को पावन बनाने की सेवा करें। ये बाबा की हम बच्चों के प्रति आशा है कि बच्चे मेरे बंधनों से मुक्त हो जाएं और सबको पावन बनाने की सेवा करें। तो आप सभी अपने अपने स्थानों पर इसी लक्ष्य को लेकर विशेषता संपन्न योग तपस्या कर रहे हैं। अब तो हर एक के अंदर यही धुन होनी चाहिए कि हमें बेहद की वृत्ति में रहे, स्वयं की सर्व कमी कमजोरियों को समाप्त करके वापस घर चलना है। कौन से घर? परम धाम सबको वापस चलना है। तो आओ, तो हम सबको मिलकर, तो आओ
इस रक्षा बंधन के पावन पर्व पर हम सभी यह दृढ़ संकल्प करें कि योग अग्नि में पुराने संस्कारों के बीज को भस्म करेंगे। योग अग्नि में पुराने संस्कारों के बीज को भस्म करेंगे और नई दुनिया के नए संस्कारों को धारण करेंगे। 4 पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है जो संकल्प लेना है राखी पर। पहला सुना सभी ने अटेंशन से? योग अग्नि में पुराने संस्कारों को भस्म करेंगे और नई दुनिया के नए संस्कारों को धारण करेंगे। अब वो आपको लिस्ट बनानी है कि पुराने संस्कार कौन से मेरे अंदर और नए संस्कारों की मुझे क्या जरूरत है, कौन कौन से धारण करने, राइट। दूसरा संकल्प, सदा एक रस मूड रख के। आजकल मूड बहुत चेंज होती है ना, कहते हैं आज हमारा मूड ऐसा है, आज हमारा मूड वैसा है। मूड बड़ी गड़बड़ होती है, पता ही नहीं चलता मूड कब चेंज हो जाती है, समझ में ही नहीं आता मूड कैसी है। तो आज बाबा ने सबको क्या संकल्प कराया? एक रस मूड, मूड मत बदलना। मूड बदलना हमारा काम नहीं है। तो सदा एक रस मूड रख, हर्षित मुख हर्षित चित रहेंगे। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है संपूर्ण पावन बनाने की सेवा करेंगे। और चौथा पॉइंट है सभी हदों को समाप्त कर, हद में नहीं रहना, बेहद में आना है। तो सभी हदों को समाप्त कर बीती को बिंदी लगाए, रूहानी स्नेह के सूत्र में बंध एक मत एक रस स्थिति का अनुभव करेंगे। यही प्रतिज्ञा का कंगन आप सब स्वयं को भी बांधे तथा सभी स्नेही सहयोगी आत्माओं को ऐसा शुभ संदेश देवे। इसी स्नेह और शुभ भावना के साथ आज आप सबके पास मधुबन घर से सुंदर राखी आ रही है। ये बाबा के घर से जो सुंदर राखी आई है, हर एक ऐसे अनुभव करे जैसे मधुबन से प्यारा बाप दादा अव्यक्त स्वरूप दानिया हमें डायरेक्ट स्नेह की राखी बांध रहे हैं, भेज रहे हैं। नहीं, क्या अनुभव करना है कि बाप दादा और अव्यक्त मूर्त दादियों ने हमें राखी बांधी है। ये राखी सदा हमारी रक्षा करती रहेगी, ये राखी सदा हमारी रक्षा करती रहेगी। अच्छा, सभी को स्नेह भरी याद प्यार राखी की लाख लाख शुभकामनाएं। तो ऐसी बाबा के घर से हमें शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई मिली। और मेरी तरफ से आप सभी ब्राह्मण बच्चों को और सेंटर की सभी बहनों की तरफ से, जो गुलमोहर हमारी बगिया है गुलमोहर की, वहाँ जितनी भी समर्पित बहनें हैं हमारी, सभी समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनों की तरफ से आप सभी ब्राह्मण परिवार की एक एक आत्माओं को नाम सहित याद प्यार और राखी की शुभकामनाएं। आप सबको राखी के पावन पर्व की बधाई हो। और ऐसी हमारी मंगल कामना है कि इस राखी से आपके जीवन में पवित्रता का उज्जवल प्रकाश हो, पवित्रता की शक्ति आए, पवित्रता का जीवन में निखार आए, पवित्रता की लाइट माइट आपको मिले, जिससे आपका जीवन सुख शांति और संतोष से भर जाए। सभी विषय विकार बीमारियां सब कुछ पवित्रता की तेजस्वी किरणों में खत्म हो जाए और आप स्वस्थ रहें, सदा हर्षित रहें, मुस्कुराते रहें, सेवा में तत्पर रहें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ राखी की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हो, बधाई हो, बधाई हो।